बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, असर मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। ये है मेरी दिल से दुआ जो कि मैं हमेशा डेली शो में आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। क्योंकि नाज़रीन, कबूलियत का कोई वक्त नहीं होता, कभी भी अल्लाह पाक कबूल कर सकते हैं। और अगर कबूल हो गई हमारी दुआ तो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमारी जिंदगी गुजरेगी, इससे अच्छी क्या बात है। इसी के साथ साथ अपने शो के बारे में आपको आज बताना जरूरी समझती हूँ, डेली बताती हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आजकल का माहौल ऐसा है, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लोग एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि मसाइल हर किसी की जिंदगी में। तो जो है नफ्सियाती मसाइल की तरफ भी हम लोग चले जाते हैं, नफ्सियाती मर्ज हमें जो है लाहक हो जाता है और हम लोग बहुत मायूब समझते हैं, बहुत अजीब समझते हैं अगर कोई हमें पता चल जाए कि किसी को नफ्सियाती मर्ज है। तो खुदारा ये ना किया करें, ये एक बीमारी है, इसका इलाज है और इलाज हर चीज का मुमकिन है और इलाज होता है। लेकिन हमारी बातें और हमारी जो बातों से जो हम टॉन्ट करते हैं, टीज करते हैं, उससे किसी की दिल आजारी होती है, जो कि एक बहुत गलत बात है। तो नफ्सियाती जो मरीज होते हैं, नफ्सियाती अमराज हो जाते हैं कि लोगों के साथ लाहक, ये किस तरह से मरीज जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, इसके अलामात क्या होते हैं। अल्लाह ना करे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं तो वो बताते हैं आपको, नींद की गोलियां देते हैं, सुकून की गोलियां देते हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे आज हम कि जो नींद की पिल्स होती हैं, जो अक्सर लोगों का ये होता है मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ बना हुआ है कि नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको पिल्स दे देंगे और वो आपको सुकून की गोली देंगे और आप सोते रहेंगे। क्या ऐसा है? और शॉर्ट्स भी कभी कभी ऐसे मरीजों को लगाए दे जाते हैं। तो इस तरह की जो सारी बातें हैं इस पे हम आज बात करेंगे पहले सेगमेंट में और हमारे साथ होंगी शेफ नौरीन। जी हाँ, आपको पता है हमेशा लेके आती है डिलिशियस यमी रेसिपीज आप लोगों के लिए और हमारे लिए, हमें बताती हैं और दंग कर देती हैं अपनी प्रेजेंटेशन से। हम लोग हैरान हो जाते हैं, मैं तो परेशान भी हो जाती हूँ कि एक खातून इतनी अच्छी तरीके से सब चीजें मैनेज कैसे कर सकती हैं। भाई हमारी क्वीन है, वो कुछ भी कर सकती है। इसी के साथ साथ दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस होंगी। आप लोग सब जानते हैं हर्बलिस्ट है, पाकिस्तानी हर्बलिस्ट में से एक है, बहुत सारे मशहूर हर्बलिस्ट में से उनका नाम आता है। इसी के साथ साथ जनाब ये पूरा डेली शो का स्ट्रक्चर है जो मैं आप लोगों के लिए लाती हूं और बताती हूं ताकि आप लोग जो हैं वो फ्रीज हो जाएं, एक जगह रुक जाएं और सोचे कि आज का शो होने वाला है इंटरेस्टिंग। तो जनाब बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब कहकशां फैसल आती हैं तो ऐसे तो नहीं आते हम हमेशा आते हैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त शो लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग डिजाइन करते हैं ऐसा शो ताकि आप लोगों की इस्लाह हो, आप लोगों की जो परेशानियां उलझन है सारी मसाइल उस पर हम बात करें। इसी के लिए जनाब हमारे शो को जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए वक्फा जरूरी है। पहले वक्फे का टाइम आ गया तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों को बताया कि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, लेकिन वो कौन से डॉक्टर हैं, क्या करते हैं, आप लोगों की जिंदगी में सुकून लेके आते हैं, आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से बताते हैं कि आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। जनाब डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद है, जिनसे आज हम बात करेंगे नफ्सियाती अमराज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि हम एक नफ्सियात जो होती है वो बेसिकली है क्या? मतलब हमें पता ही नहीं होता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, रोना लगा हुआ है, दिमाग हमारा सोते हुए भी जाग रहा है, और फिर अगर हम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जैसे कि मैंने इंट्रो में आपने भी मुलाहिजा फरमाया, तो क्या मसाइल होते हैं वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि नफ्सियात है क्या? एक दो चीजें हैं जी। एक है सिस्टमिक, जो हम टच कर सकते हैं, जैसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी की शख्सियत, किसी की नफ्सियात, किसी की नेचर, ये इस अम्ब्रेला में आ जाती है। ठीक है। अब अगर कोई भी इशू होगा तो वहां पर फिर डिस्टर्बेंस होगा। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई आप गलत कुछ खा लें तो आपको पेट में दर्द होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपकी पर्सनालिटी अगर डैमेज हो रही है किसी फॉर एनी रीजन, तो वो फिर उसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कोई एंजाइटी डेवलप होगी किसी को डिप्रेशन, किसी के साथ साइकोसिस हो सकती है, 10 चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट इफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसकी अलामात क्या होती हैं? मतलब क्या क्या जो है मरीज को, अगर कोई हमें देख रहा है, हमारा नाज़रीन, उसको उसके साथ मसला हो, उसको पता ही ना हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, किसी ने बताया ना हो, तो हम उसको गाइड कर दें, उनको गाइड कर दें कि भाई आपके साथ अगर ऐसा मसला है तो आप डॉक्टर को जाके दिखाएं। तो अलामात आप अगर बताएं हमें कि क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सीक्वेंस में, ठीक है, सबसे ज्यादा बीमारियां क्या है, जो ज़हनी बीमारी, एंजाइटी है, एंजाइटी के बाद डिप्रेशन है, ठीक है, बॉर्डरलाइन है, साइकोसिस है, शिज़ोफ्रेनिया है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, बच्चों के कुछ डिसऑर्डर्स हैं जी। अब अगर हम सिर्फ एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी बेसिकली ये है कि आप
रेस्टलेसनेस के शिकार हो जाता है। आप किसी खौफ का, किसी परेशानी का, जो एक नॉर्मल लिमिट से बढ़ के एक डिजीज की शक्ल इख्तियार कर जी। लेती है। आप हर वक्त परेशान रहते हैं किसी ना किसी हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, फैमिली के हवाले से, और एक आपकी उसकी वजह से फिर आपका एक परफॉर्मेंस आपकी खराब होना शुरू हो जाती जी है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये एंजाइटी डेवलप हो सकती है, डिप्रेशन में भी ये जा सकती है। अगर कोई पेशेंट है जो किसी के साथ, अगर स्पेशली अगर उसके बचपन में उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, ओके। उसको अकेलेपन का शिकार रहा है वो बच्चा, तो आगे जाके ये चीज़ें एंजाइटी में, डिप्रेशन में और तब्दील बाकी हो चीज़ों में सकती है। तब्दील हो सकती है। बिल्कुल। डिप्रेशन में, अब जैसे आपने कहा, डिप्रेशन वेरी करेगा हर शख्स के साथ। बिल्कुल। लेकिन इसके टोटल 9 सिम्टम्स होते हैं। 9 में से 5 अगर पॉजिटिव हैं, जैसे स्लीप है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी, जी कम सोना शुरू कर देगा, एपेटाइट है बहुत बढ़ जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सोशल विड्रॉल होगा, यानी कि वो लोगों से मिलना जुलना बंद करेगा, अच्छा। आइसोलेशन का शिकार होगा, ओके। अपने आप में एनर्जी कम महसूस करेगा, और वर्थलेसनेस, अपनी अहमियत उसकी नज़र में कम होती चली जाएगी। और अगर हमने इसको सही वक्त पे डायग्नोस नहीं किया तो इट कुड लीड टू सुसाइड। ओह नो, हाँ क्योंकि बिल्कुल। डिप्रेशन जो है वो बहुत कॉमनली इसमें सुसाइडल आइडिएशंस होती हैं, क्योंकि जब आप मायूस हो जाते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, तो आपका अपनी ज़िंदगी के साथ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ फिर सुसाइड की तरफ जा सकती है। कि तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बताया कि इसके 9 सिम्टम्स होते हैं, तो अगर नींद की कितनी ज्यादा एक आम जिंदगी में भी जरूरत है, और अगर आपकी नींद कम आपको लग रहा है कि कम हो रही है, या दिमाग सोते सोते जागता है, ऐसा होता है ना, आप सोने लेट तो गए, नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन अक्सर बेशतर हम भी इतना थक जाते हैं तो दिमाग नहीं सोता, तो ये भी का एक साइन है, एक सिम्टम है डिप्रेशन की तरफ आपका आगे बोने का? जी, ठीक है। डिप्रेशन से भी एसोसिएशन है इसकी, और ये इटसेल्फ एक बीमारी भी है। ठीक है। इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही। ओके। मैं लाख कोशिश कर रहा हूँ, सोना चाहता हूँ, लेकिन सो नहीं पा रहा। अच्छा। और नींद इतनी ही जरूरी है जितनी खुराक जरूरी खुराक, बिल्कुल। है। खासकर स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो हर एक के लिए नींद जरूरी है, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो घरेलू खातून हो। बिल्कुल। जितनी खुराक जरूरी है उतनी नींद जरूरी है। नींद में हमारा डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। उस एक स्टेज में ऐसा होता है रैपिड आई मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारी मेमोरी बनना शुरू होती है। अच्छा। जो हमने रिसेंटली कुछ किया है या पास्ट में कुछ किया है, वो मेमोरी कंसोलिडेट होती है ब्रेन के एक हिस्से में, जिसको हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। तो ओके। नींद बहुत जरूरी है। नींद बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो हैं, जो साइकेट्रिक इलनेस है, उसमें जो सबसे पहली चीज मुतासर होती है वो है नींद। ओके। फिर खुराक, इंटरेस्ट, एनर्जी एंड सो ऑन। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, कुछ मरीज ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे पास साइकेट्रिस्ट तो हैं, साइकोलॉजिस्ट हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, वो पिल्स पे जो है वो अपने पेशेंट्स को बता देते हैं कि आप भाई पिल्स खा लें, और घर वाले भी कहते हैं कि आप गोलियां जो है वो लिख के दें ताकि ये सुकून में रहे, क्योंकि बंदे को रोना आता है बार बार, और चीखो पुकार भी करते हैं कुछ पेशेंट्स। तो नींद की गोलियां देना, सुकून की गोलियां देना, ये सही है या ये गलत है? आप दे सकते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है। लाइक पैनिक अटैक, कोई एक्यूट अटैक हुआ है, पैनिक फेयर है, मुझे बहुत खौफ है कि मैं अपना कंट्रोल लूज कर दूंगा, या मुझे मौत आ सकती है, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे पेट में दर्द है, मुझे पसीना बहुत आ रहा है, तो उस हालत में तो आप बेंजोडाइजेपिन्स दे सकते हैं। ओके। बट वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। अब जैसे आपने कहा, हमारे यहाँ बिल्कुल सही, हमारे यहाँ कमी है अच्छे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की। साइकेट्रिस्ट हमारे पास बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े नाम हैं। साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि हमें कुछ बीमारियों में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी होती है, बिल्कुल, जिसके लिए हमें एक अच्छा वेल क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट चाहिए होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ये तसव्वुर नहीं है। शायद इसके पीछे रीज़न ये है, जो मुझे लगता है साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की कमी, उसके पीछे रीज़न शायद ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल। कि पेशेंट ही नहीं आएगा अगर डॉक्टर के पास, क्योंकि घर देखें,
मेरे पेट में दर्द होगा, मुझे फील होगा, मैं डॉक्टर के पास चले जाऊंगा। ठीक, मुझे मालूम है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे बुखार है, या मुझे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, XYZ। लेकिन जो मुझे साइकेट्रिक इलनेस है उसमें इंसाइट डेवलप नहीं होती। बिल्कुल। कुछ लिमिटेड बीमारियां हैं, जैसे डिप्रेशन है, OCD है। डिप्रेशन में भी इस हद तक नहीं होती, OCD में डेवलप हो जाती है। OCD वो कहते हैं जिसमें बार बार रिपीटेड आप एक्शंस करते हैं। कंपल्शन होता है कि आपको ये काम करना है, लाइक हाथ धोना, गिनती करना। तो जब घर वाले ही लेके नहीं जाएंगे पेशेंट्स को, तो जाहिर है वो प्रोडक्ट नहीं आएगी डॉक्टर्स की, वो क्वालिटी नहीं आएगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इसको बहुत मायूब समझते हैं, बहुत बुरा समझते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे ही लेना चाहिए कि अगर मेरी टांग में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, वो एक बीमारी है तो ये भी एक बीमारी है। क्योंकि डॉक्टर साहब अक्सर देखा गया है कि अगर किसी को नफ्सियाती मर्ज लाहक हो जाए और खानदान में या कहीं पे भी ये बात गर्दिश कर जाए, तो एक लड़की के लिए भी ये बड़ा एक मसला होता है कि रिश्ते नहीं आते, या अगर कोई शादीशुदा खातून है तो घर वाले कहना शुरू हो जाते हैं कि ये तो पागल हो गई। तो ये सिर्फ एक बीमारी है, इसको बीमारी की तरीके से ही लें, ये इस तरह से। और घर का माहौल, आप मुझे ये सबसे पहले बताएं, घर का माहौल कितना ज्यादा मैटर करता है। आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन जो नफ्सियाती मर्ज हैं और अमराज हैं, इसमें घर का माहौल आपका कितना ज्यादा वैल्यू रखता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है फैमिली का। क्योंकि एक पेशेंट की जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर का शिकार है, उसको आपने 4 चीजों से कवर करना है। नंबर 1 बिहेवियरल थेरेपी, नंबर 2 मेडिसिन, नंबर 3 उसके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको भी हमें समझाना पड़ता है कि आप अपने घर वाले के साथ, अपने पेशेंट के साथ किस तरह रिएक्ट करेंगे, किस तरह बिहेव करेंगे, उसको कब काउंटर करेंगे, कब उसको अप्रिशिएट करेंगे, कब उसको स्टॉप लगाएंगे। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगर एक घर में कोई पेशेंट है और घर वालों का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है, तो ये बीमारी बढ़ेगी, ये चीज़ बढ़ेगी। और आपने सही कहा कि जैसे किसी लड़के को, यंग लड़के को हो तो उसको जॉब के इश्यूज होते हैं, लड़की को होगा तो रिश्ते नहीं आएंगे, और अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है तो घर टूटने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और अच्छा, इससे हम जो चीज़ में जो सॉरी आपकी बात जी बिल्कुल, हम एक चीज़ बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में, वो ये कि पेशेंट के जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, चाहे उसके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे उसके दोस्त हों, वो उसको मतलब इस हद तक टीज करते हैं, इस हद तक परेशान करते हैं कि वो पेशेंट तो पेशेंट के साथ जो घर वाले हैं वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि खुदारा प्लीज ये ना करें। बिल्कुल एक ऐसा ही पेशेंट है जैसे एक टाइफाइड का बिल्कुल, जैसे अब एक टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है और ये कोविड है, इन सबको आपने बख्श दिया। किसी को हो जाए तो आप उसके साथ सिला रहमी का सलूक करते हैं कि अल्लाह उसके साथ ये हो गया। लेकिन जहां पर किसी के साथ नफ्सियाती मर्ज लाहक हो जाए, वहां पर लोगों की टोन चेंज हो जाती है, लोगों के रवैये बदल जाते हैं, लोग उनसे उनकी पूरी फैमिली से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि एक मतलब ऐसा होता है ना कि पूरे खानदान को ही कह देते हैं कि इनका तो पूरा खानदान ही नफ्सियाती है। तो ये कोई ऐसा नहीं होता, इस तरह की बात नहीं। और इससे बच्चों मतलब आपकी इनहेरिडिटी में ये चीज आती है डॉक्टर साहब या नहीं आती? बिल्कुल आती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि अगर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो उसकी एसोसिएशन ज्यादातर, ठीक है, ये तो एस्टैब्लिश हो गई है ये बात कि जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ फिर ये फतवे आ जाते हैं कि ये तो खानदानी बीमार लोग हैं, इसके अब्बा भी बीमार थे, इसके अम्मी भी बीमार थी, फला भी बीमार था। ऐसा मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ अपने सुनने वालों से कि ऐसा ना किया करें। क्योंकि जैसे देखें, आपने कहा कि अगर किसी को बुखार है, फीवर है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ऑफिस में ये डिस्कस करेंगे कि उसको फीवर है। अगर कोई साइकेट्रिक इलनेस का शिकार है तो हमारा स्टाइल ये होता है, यार तुम्हें पता चला वो पागल हो गया, वो ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, सो दैट्स नॉट गुड। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए, इससे बाहर निकलने का, ओवरकम करने का, उसको पूरी जिंदगी में अपनी लौट के आने का क्या तरीका है? अगर कोई हमारा भाई सुन रहा है, बहन सुन रही है, उसके साथ भी ये मसाइल हैं और डॉक्टर के पास, उसके पास जाने के लिए ना पैसे हैं और ना इतने मतलब अखराजात हैं कि वो जाए, तो वो एक अपनी जिंदगी में खुशियाँ बहारें, क्योंकि ये सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर ही तो है ना, दिमाग से ही तो सब सारी चीज है इसकी, तो वो किस तरीके से खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं? क्या क्या चीजें जो उनको अपनी लाइफ में शामिल करनी चाहिए जिससे वो इस तरीके की बीमारी से ओवरकम कर सकें? देखें, होता ये है ट्रीटमेंट में
असल में हमें टारगेट करना पड़ता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ठीक है जैसे हमने हमेशा बचपन से एक जुमला सुना था कि दिमागी तवाजुन। जी तवाजुन मतलब बैलेंस। हाँ। बैलेंस होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स जी। का, कि मुझे एसिटाइल कोलिन कितना चाहिए, मेरे जिस्म को सेरोटोनिन कितना चाहिए, नॉरएपिनेफ्रिन कितना चाहिए। तो हम ये तो मेडिसिन से कवर कर लेंगे। जी बिहेवियरल थेरेपी में हम पेशेंट को नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये उसके अंदर इंसाइट डेवलप करने की कोशिश करते हैं ग्रेजुअली। ठीक है प्लस जो सराउंडिंग में लोग हैं, स्पेशली लाइफ पार्टनर्स हो गए या घर वाले हो गए, माँ बाप हो गए, उनको भी हमें काउंसल करना पड़ता है ठीक है। कि आप अपने मरीज के साथ इस तरह का रवैया रखें। और आई मस्ट से कि जितना टाइफाइड या कोई एक आम सा फीवर ट्रीटेबल है, इसी तरह साइकेट्रिक इलनेस भी ट्रीटेबल होती है। ट्रीटेबल है। ठीक है कुछ लिमिटेड एक ऐसी बीमारियां हैं, एक या दो, जिनमें आपको मेडिसिन जिंदगी भर खानी है। ओके। जैसे अब डायबिटीज है, डायबिटीज की मेडिसिन आप जिंदगी भर जी। खाते हैं, हाइपरटेंशन की बिल्कुल या कोई कार्डियक इशू है वो जिंदगी भर आप खाते हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। वो जिंदगी भर मेंटेन हो जाता है। ओके अच्छा इसकी जो पिल्स होती हैं दवाई होती है वो आपको लाइफ टाइम खानी होती है? सिर्फ लिमिटेड, जैसे ओके। शिज़ोफ्रेनिया हो गया, ओके। शिज़ोफ्रेनिया भी 1/3 ठीक है 1/3 ट्रीट हो जाता है, मेडिसिन रोक दी जाती हैं। ठीक है 1/3 ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर हमें दवा पे रखना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा अब शिज़ोफ्रेनिया है, शिज़ोफ्रेनिया बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। होता ये है कि इसमें रियलिटी का जो परसेप्शन है जी वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो ओके। टूट जाता है, ओके। खत्म हो जाता है, या उसका इमेज बिगड़ जाता है। अच्छा अब जैसे अगर आपके हाथ में पेपर है, जी मैं ये कहना शुरू कर दूं कि नहीं ये पेपर नहीं है, ये तरबूज है, हाँ तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, बिल्कुल कि मेरे दिमाग में कुछ गलत चल रहा है। जी अच्छा ये एक दफा पे नहीं होगा, हाँ मुझे 6 महीने की हिस्ट्री चाहिए होगी फॉर द मेकिंग डायग्नोसिस। अच्छा। 6 महीने तक ठीक इस तरह है। के सिम्टम्स आएंगे, ओके तो फिर हम शिज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस बनाएंगे। ओके जी अभी आगे और- चल के बिल्कुल आपसे और सवालात पूछते हैं और सब ब्रेक का टाइम आ गया है। तो जनाब आप देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और जानते हैं उनसे नफ्सियाती अमराज के बारे में कि अगर कोई इसमें मुब्तला हो गया तो ज़िंदगी को अपनी इतनी मुश्किल ना बनाए, और कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी बहुत अहम किरदार है क्योंकि हम माशरा हैं, हम आवाम हैं, क्योंकि हम लोग जो है टीज करते हैं लोगों को अगर किसी के साथ ये मसला लाक हो जाता है। तो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा आपसे कि इससे इज्तनाब करें और फिर दोबारा से कहती हूँ इज्तनाब करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर किसी का दिल दुखा रहे हैं, दिल आजारी कर रहे हैं, तो आप वैसे ही अपने लिए गुनाह कमा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि डायग्नोज करने में आपको 6 मंथ्स लगते हैं, तो मतलब किसके कोई स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, कुछ ब्रेन के कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जिससे पता चले कि इंसान के साथ क्या क्या नफ्सियाती मराइज का वो शिकार है? हाँ, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, लेकिन 6 मंथ्स हमें लगते नहीं है डायग्नोसिस में। 6 मंथ्स की हमें हिस्ट्री चाहिए होती है। ओके ठीक है कि अगर देखें पेशेंट खुद तो आएगा नहीं, पेशेंट का कोई ना कोई रिलेटिव उसको बिल्कुल लेकर लेके आएगा, आता है, exactly। ठीक? कि मेरा ये भाई या मेरी हाँ। बहन या बेटा या जी। वालदा ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं हाँ। जो रियलिटी से बहुत दूर है। ठीक है तो हमें 6 महीने की हिस्ट्री शिज़ोफ्रेनिया के लिए चाहिए। ठीक है बाकी अगर कोई 1 महीने की भी हिस्ट्री मिल जाती है तो हम साइकोसिस की तरफ चले जाते ठीक हैं, है। या फिर दूसरी बीमारियां हैं। ओके 2 या 3 चीजें हैं जो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा। एक है डिल्यूजन। ठीक है डिल्यूजन ये होता है जिसका जैसे आप एक फर्म बिलीव हो जाए आपका कि ये चीज, ये आपके हाथ में जो पेपर है ये ब्लैक कलर का है, या इस कैमरे में, ये जो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ स्टूडियो में, इनके जरिए कोई आपके माइंड को रीड कर रहा है, ओके या ठीक आपके है। घर में जो टेलीफोन है उससे आपकी सारी बातें टैप की जा रही हैं और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। ये एक मैं एग्जांपल्स दे ठीक रहा हूं। है अब आप उसको लाख समझा लें लेकिन वो अपने डिल्यूजन पे कायम रहेगा। अच्छा जी, इसी तरह बहुत कॉमनली जो आता है वो है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस का हमने बहुत सुना है। जी जी जो बिल्कुल। चीज इन रियल मौजूद नहीं है ठीक वो है। हमें दिखाई दे या वो हमें सुनाई दे, ओके या वो हमें महसूस हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ अब सब्सटेंस होते हैं जिसको हम अगर अब्यूज करें, लाइक कोकेन है, तो हमें चूंटियां चलती महसूस होती हैं अपने हाथ पे, जी। जबकि ऐसा नहीं होता। साइकोटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको आवाजें सुनाई देती हैं। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा
कि मुझे हुक्म मिला था कि मैं फला का मर्डर कर दूं, जी। तो उसका एक फर्म बिलीव हो जाता है उस हेलुसिनेशन पे भी। ओके। तो मेरा कहना यह है कि प्लीज 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 ऐसी अगर कुछ चीजें आपको अपने घर के किसी फर्द में जी। नजर आए तो प्लीज एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से फौरन राब्ता करें। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी बीमारी हो, चाहे वो सिस्टमिक हो या साइकेट्रिक हो, जितना जल्दी हम डॉक्टर के पास जी। जाएंगे उतना मैनेज करना आसान होगा। आसान होगा, क्योंकि देखिए फिर अगर आप ये सोचते हैं, उनकी सोच होगी तो वैसे तो फिर कोई किसी का कत्ल भी कर सकता है, बिल्कुल। अपने आप को मार सकता है, बिल्कुल। फैमिली को मार सकता है, क्योंकि वो अपने आप में तो होते नहीं है, वो एक बीमारी का शिकार है, वो बेचारे मरीज है, उनको तो बिल्कुल, कुछ वो नहीं तो पता। पेशेंट है ना बेचारे। बिल्कुल। अच्छा, साइकोसिस आपने डिप्रेशन का पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। जी। साइकोटिक पेशेंट दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी और फर्द को, किसी बिल्कुल। कोलीग को, किसी घर में किसी को, अच्छा। या राह चलते किसी को भी। बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं। बाइपोलर एक बीमारी है जिसमें मूड एक्सट्रीम लेवल्स पे चलता है। अच्छा। मतलब मेनियक होगा, मेनियक मतलब ये कि वो अपने अंदर फुल ऑफ एनर्जी, फुल टॉकेटिव, फुल ग्रैंडियोसिटी के साथ, बस मैं ही कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये कर, उसको नींद भी नहीं आएगी 3-4 दिन तक, वो बगैर सोए भी बहुत आराम से रह लेगा। अच्छा। एक्सट्रीम लेवल पे जाके शॉपिंग करेगा, एक्सट्रीम लेवल पे जाके एक्ट करेगा बहुत ज्यादा, और दूसरी तरफ बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगा। अच्छा। ना किसी से मिलेगा, ना बात करेगा, ना खाना खाएगा, ना कुछ। ओके, तो ये भी एक मसला है जो कि बहुत ज्यादा लोग, अक्सर आजकल तो ये देखा गया है डॉक्टर साहब कि अक्सर ज्यादातर लोगों में मैं है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी का शिकार है। नहीं, देखें वो ये कुछ चीजें देखें। हाँ। सबसे इंटरेस्टिंग साइकेट्री में ये होता है जी। कि इसमें ज्यादातर आपको डायग्नोसिस ठीक है। क्लिनिक पे ही बनानी पड़ती है, ऑफिस में ही बनानी पड़ती ठीक है। है। बहुत कम टेस्ट होते हैं, बहुत कम, जिनकी जरूरत भी नहीं पड़ती। तो कुछ चीजें हैं वो नॉर्मल हैं। ओके। जैसे अगर सेल्फ स्टीम है या सेल्फ डिग्निटी है या आपका अपने आप से एक प्यार है, तो वो एक लिमिट तक अच्छा है। ठीक है। लेकिन अगर आप नार्सिसिस्टिक बन जाएंगे, दूसरों की जिंदगी अजाब करेंगे, जी। या बॉर्डर लाइन है। हाँ। बॉर्डर लाइन का पेशेंट क्या है कि वो कभी किसी को अच्छा कहेगा, अगले ही दिन हो सकता है 1 घंटे बाद उसको बुरा कहना शुरू कर दे। ओके। आपकी राय बदलना दैट इज नॉर्मल, बट उसके साथ रिजिड हो जाना कि नहीं तुम बुरे हो, 1 घंटे बाद तुमसे अच्छा कोई नहीं है। ओके। तो ये चीजें हमें देखनी है। प्लस एक चीज मैं बताना जरूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट, ठीक है। जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो खैर नहीं, लेकिन एक आम उसमें हम कहते हैं सैलेड वर्ड्स। ओके। जिस तरह सैलेड में सारी चीजें होती हैं, जी जी जी। तो पेशेंट अक्सर साइकोटिक पेशेंट्स ये बातें करते नजर आएंगे आपको कि कैसे हैं आप, ठीक हैं, महंगाई देखें कितनी बढ़ गई है, फिर अचानक एक ऐसा टॉपिक ले आएंगे जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ओके। मतलब एक बिल्कुल एक रेल चल पड़ेगी कि इंटरनेशनली देखें रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और आप सुनाएं आपका बेटा कैसा है, आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने, टमाटर देखें कितने महंगे हो गए। अब ये चारों टॉपिक डिफरेंट है, बट वो एक ही जुमले में चारों बातें करेगा। अच्छा, ये उनकी निशानियां और अलामात में से एक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने साइकोसिस के बारे में बात की, इसकी अलामात और ये बताएं कि ये क्या होता है। देखिए, साइकोसिस डिस्टॉर्शन है रियलिटी का, ठीक है। परसेप्शन, यानी मेरा वो सेंस जो मैं देख के, महसूस करके या टच करके लूंगा, वो परसेप्शन है। ठीक है। वो वैसा ही होना चाहिए नॉर्मली जो आप देख रहे हैं जी। लेकिन अगर किसी को ऐसा दिखना शुरू हो जाए जो वहां है ही नहीं, या उसका शेप वो चेंज कर दे। जी। अगर मेरे हाथ में कोई पानी का ग्लास है और मैं उसको कहूं कि नहीं ये पानी नहीं है जी, ये तो मतलब कोई चाय है, कोई शरबत है, या ये हद तक भी चले जाते हैं लोग कि इस पानी को, इस ग्लास को वो कह देते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं ऊपर राब्ता कर रहा हूँ। ओ, तो कुछ चीजें हैं वो हमें बहुत अच्छा, सीरियसली देखनी पड़ती ये हैं। आप, ये मुझे ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बचपन से शुरू होती है चीज़, या मतलब किसी भी टाइम किसी भी एज में हो सकती है, या अलामात आपको बच्चों में भी दिखती हैं? बच्चों की बीमारियां अलग होती हैं। ठीक है। जैसे ऑटिज्म है या अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, वो एक अलग ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। ओके। लेकिन ये जो बड़ों की बीमारियां हैं
ये ज्यादातर इनका ऑनसेट मतलब ये ज्यादातर जो स्टार्ट होती हैं ये ज्यादातर टीन एजेस में होती हैं। ओके 15 से लेके 22 साल ये एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 35-40 में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी जो है वो 15 साल से 22 साल थोड़े से मतलब सिग्निफिकेंट होते हैं। और इसका ताल्लुक फैमिली से होता है, इसका ताल्लुक आपके साथ बचपन में अगर आप डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे हैं जिसमें रेसिज्म शामिल है। हम आज जाके रेसिज्म की बात करते हैं, लेकिन हमने ये सब बहुत देखा है माजी में। और अकेलापन बच्चे को इग्नोर किया जा रहा है। कुछ माँ बाप होते हैं वो सही टाइम नहीं देते, सही तौर पे उनको पता नहीं होता, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे होते, बट हो जाता है बेध्यानी में। तो ये चीजें आगे चल के परेशान कुन होती हैं। परेशान कुन होती है, मतलब बचपन से ही वो कहते हैं ना, जैसे बच्चे की जो ग्रोइंग एज है, जब से आपको उसको प्रॉपर प्यार, एहतियात, सब चीजें, सब उसकी अहमियत का अंदाजा दिलाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त जो उसकी जब दिमागी तौर पे ग्रोथ हो रही होती है तो वो सब चीजें देख रहा होता है। क्योंकि बच्चे का तो दिमाग ऐसा है जैसे कंप्यूटर है, वो सब चीजें फीड हो रही होती है, आपको नहीं पता होता कि बच्चा क्या सोच रहा है क्या नहीं, लेकिन बड़े होके ये प्रॉब्लम्स लाहक हो सकती हैं। अच्छा, इसकी अमूमन जो बड़ों में जैसे हम बात कर रहे थे कि मेजोरिटी लोगों को बीमारियां आजकल बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब, और लोगों को पता नहीं होता अक्सर ये बिल्कुल बहुत। देखिए कुछ चीजें हैं उसके पीछे कुछ हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। एनवायरमेंट से मतलब सिर्फ फिजा नहीं, एनवायरमेंट से मतलब महंगाई, बेरोजगारी, फला परेशानी, फला चीज की परेशानी, एंड दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। हम उस पर डिस्कस करने नहीं बैठे, सही बात है। लेकिन उससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा है फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन। अच्छा, ये तीनों वो चीजें हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल। अगर मैं एंजाइटी का शिकार हूं तो मुझे डिप्रेशन हो सकता है, अगर मैं डिप्रेस हूं तो मुझे एंजाइटी हो सकती है। बिल्कुल। डिप्रेशन को हमें समझना है। डिप्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कॉमनली ये होता है लोगों में। इसमें देखें, डिप्रेशन में दो चीजें हमें मिल सकती हैं। ठीक है। एक है साइको एजिटेशन, चिड़चिड़ापन, हर एक से लड़ना, हर एक से उलझना, जो हम अक्सर रोडों पे देखते हैं। एक है साइको रिटार्डेशन, कि वो बिल्कुल कोने पे जाके बैठ जाएगा और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके, बिल्कुल सबसे दूर करके वो फिर अपने ख्यालात में डूबता चला जाएगा। और ये, लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये सारी वो बीमारियां हैं जो ट्रीटेबल हैं, बिल्कुल इनका इलाज हो सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि आप सही टाइम पे आप इसको पहचाने। आप नहीं पहचान रहे तो आपके घर वाले, आपके सराउंडिंग्स में जो आपके अच्छे दोस्त हैं, और आपको फिर एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाए। जरूरत है बात। मुझे आपको क्या लगता है सब बातचीत करना, मतलब कॉन्वर्जेशन कितनी ज्यादा जरूरी है आजकल के, जो हम लोग इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए हैं, परेशानियां हर किसी की जिंदगी में, और लोग, मैंने देखा है, बात नहीं करते, बात करना छोड़ दिया है। घरों में भी ऐसा माहौल हो गया जैसे पहले हुआ करता था, लोग सब बैठ के खाना खाते थे, अपनी डिस्कशन करते थे, आज ये हुआ, आज वो हुआ, बताते थे। ऐसी चीजें अब देखने को नहीं मिलती। सबके अपनी अपनी दुनियाएं बस गई हैं, सब अलग अलग हो गए, और फिर अलग होके ऐसा देखा गया कि हस्बैंड वाइफ भी आपस में डिस्कशन नहीं करते डेली की, जो कि करनी चाहिए, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है। ये भी एक चीज है जो कि आपको बचा सकती है। बहुत बहुत जरूरी है ये, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसकी थेरेपी होती है बाकायदा, कि आप अपनी जो फीलिंग्स हैं वो उसको एक्सप्रेस करें, बताएं। शायद इसके पीछे जो मुझे लगता है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ हम लोग ज्यादा बिजी हो गए हैं, ज्यादा कमाने की दौड़ में लग गए हैं जी। हर घर में 4-4 टीवी हैं, 3-3 टीवी हैं, हर एक के बेडरूम में अपना टीवी है। डिनर पे जमा होके डिस्कशंस करना, फैमिली इश्यूज को, वो सब खत्म होता जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो अकुमुलेट होती रहती हैं, जमा होती रहती हैं, तो वो फिर एक किसी न किसी बीमारी में बाहर आती है। जी जनाब, इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने, हमने जो डिस्कशन की बात की, आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरह से ये मर्ज जो है इतना खतरनाक नहीं है, और खुदारा थोड़ा सा इज्तनाब किया करें। जैसे कि हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी आपसे ये गुजारिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैसेज लेना चाहूंगी, टाइम खत्म हो गया, पता नहीं चला। मैसेज मेरा यही है जो हमेशा होता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें जी, और ना सिर्फ सिस्टमिक इलनेस का बल्कि अपनी मेंटालिटी
बिल्कुल साइकियाट्रिकल डिस्कशन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेके जाएंगे, मिलवाएंगे क्वीन से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग हैं किचन की दुनिया में, बढ़ते हैं क्वीन की तरफ, जानते हैं आज क्या बना रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है कहकेशा? मैं तो हमेशा की तरह आपकी सहेली प्यारी। आप कैसी है? बहुत अच्छी लग रही है आज। थैंक यू सो मच। आपकी तबीयत थोड़ी सी हाँ, नासाज तबीयत है। थोड़ी सी नासाज है। जी नाजरीन, आज हमारी शेफ नौरीन की तबीयत थोड़ी सी नासाज है। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि आप दुआ कीजिए कि शेफ नौरीन जल्दी से सेहतयाब हो जाए और वही एनर्जी जो लेके आती है हमेशा, वैसे खैर आपकी एनर्जी हम लोग होने नहीं देंगे। हाँ, exactly. क्योंकि जो हमारा जो कॉम्बो है हाँ। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्कुराते सुबह में शेफ नौरीन और कहकशा जो है वो हल्के क्योंकि हल्के अगर बात एक करें। डाउन है तो दूसरा तो जी, माशाल्लाह है, तो दोनों सेट हो जाते बस हैं। फिर तो सुभान अल्लाह है। जी शेफ नौरीन, आज आप क्या बना रही हैं? आज हम थोड़ा सा सब्जियों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आज हम बना, ये भी एक फरमाइश थी किसी बिल्कुल। की कहकेशा, मेथी आलू। ओके, मैंने बहुत फरमाइश पे कहा था मेरे पेज पे कि मेथी ओके। आलू बनाना सिखा दे, तो आज हम मेथी आलू बनाएंगे। वाओ, बहुत ही अच्छी सी डिफरेंट सी, कभी दिल कहता ना पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ, ओह लाइट माय लाइट सी सब्जियां। गॉड, बिल्कुल। और इसके साथ ऊपर से जो है आपका दिल चाहे तो आप मक्खन डाल के इसको हाँ। खाएं, गरम गरम रोटी के साथ, और वो जो Exactly. देसी घी होता है उसके साथ इसके साथ खाएं। उसके बाद आप थोड़े से हेल्दी हो जाएंगे, बट इट्स ओके, खैर हो गई। कभी जी। कभी तो चलता है। कभी कभी और तो उसके चलता साथ हम एक समर्स ड्रिंक बनाएंगे है। जो कि स्ट्रॉबेरी मिंट मॉकटेल है। ओके, ये अब समर्स आ गए, गर्मी आ गई, ऑफ कोर्स हमें दिल करता है ना कि जरा बहुत अच्छे ज्यादा। ठंडे ठंडे ड्रिंक्स हो। Refreshing। हाँ, रिफ्रेशिंग, तो हम एक बिल्कुल। ड्रिंक बनाएंगे। वेरी नाइस जनाब। तो आज बनने जा रही है हमारे सेट पे आप लोगों की फरमाइश पे आलू मेथी। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग कॉल्स करें, हमें बताएं कि शेफ नौरीन के हाथ का आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे। तो टाइम वेस्ट मत करें, कॉल करें। सबसे पहले हमने क्या किया शेफ सबसे नौरीन? पहले हमने इसमें ऑयल डाला। ठीक है, ठीक है, हम इसमें ऑयल डालेंगे, हाफ कप ऑयल होगा। ओके, ठीक है, वेरी इसके गुड। बाद कहकशा हम थोड़ा सा पीछे हो जाइए। जी बिल्कुल। मुझे वो लकड़ी वाला चम्मच जी, दे दे। मैं पीछे हो जाती हूँ क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसी चीजें होती हैं जो खड़ 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 करती हैं, शेफ नौरीन कहती है बचो बचो बचो। नहीं, अभी सही है। अभी सही है, इतना नहीं हुआ। आज अच्छा, हम मैं- पहले से मोहतात थे तो आज हुआ नहीं। ये हमने मैंने कुटा हुआ लहसुन डाला है इसमें। ओके। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें जाएंगे कड़ी पत्ते। वेरी गुड। ठीक है, कड़ी पत्तों के बगैर तो आपको पता है हाँ, मजा नहीं आता। नहीं आता। इस तरह के जो जबरदस्त खाने होते हैं, खासतौर पे सब्जियां। साबुत गोल मिर्च इसमें जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, ऐड कीजिए। ये जीरा और इसका मैं वो जो अजवाइन। अजवाइन हमेशा हमारी शेफ भूल जाती है नाम, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। ये थोड़ी सी कलौंजी हमने इसमें डाली है। ओके, रेसिपी very कार्ड good। हमारा चल रहा होगा। जी नाज जी, रेसिपी कार्ड आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहा होगा। आपको कोई अगर चल रहा है, भाई होगा क्यों, चल रहा है। चल अगर रहा आपको कोई है। प्रॉब्लम लाहक होती है क्वांटिटी से रिलेटेड, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखी हुई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम दरकार होती है तो डेली यूट्यूब पे आप लोगों की मोहब्बत में हम लोग अपलोड करते हैं अपना एपिसोड शो का, तो वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। जी, कहते हैं इसमें मैंने भी डाला है हरी मिर्चें। ठीक है। और ये मैं डाल रही हूँ मेथी। ओके, ठीक है, अच्छा मेथी का क्या है, इसको थोड़ी देर, आधा पौना घंटा, 45 मिनट्स आपको पानी में इसको डिप करके सोक करके रखना है। Okay. क्योंकि इसके अंदर से इतनी मिट्टी निकलती है तो वो जरा अच्छी तरह साफ हो जाए। 3-4 पानी से इसको कंघाल लिया करें और फिर आखिरी जो पानी में आप रखेंगे तो उसको थोड़ा सा सोक रहने दिया करें 10 to 15 मिनट्स। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। exactly। क्योंकि मिट्टी होती है तो फिर वो खाने में भी हाँ। किरकिराहट आती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। जी, एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमने मेथी डाल दी, सूखी Okay। भी लाल मिर्चें, जीरा, ऑयल, अजवाइन। अजवाइन, कलौंजी, कलौंजी। लहसुन, हरी मिर्चें। जी। हमने सब देखा, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब तो आपकी सुभान नागत अल्लाह। आशा आज मुझे नहीं आ रही, आज हल्की ये हल्की आ रही उल्टा है। हो गया है। आप पलट के मुझसे सही हुआ तो हाँ। आपको हो गया है। अच्छा, ये हमने सॉल्ट डाला इसमें, क्या ठीक है। सॉल्ट अपने हिसाब से। जी, मैं इसमें हस्ब 1.5 ज़रूरत। टीस्पून डाल रही हूँ। ओके, और इसी के साथ साथ ये आलू मैंने ब्लांच करके रखे, ठीक है। एक कन्नी मैंने छोड़ दिया था। ओके। अगर आप फुल बॉईल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा। हो जाएगा। तो फिर वो अलग अलग फिर आएगा नहीं आपके लुकमा में, लुकमे में। लुकमे में। ओह माय गॉड, नाज़रीन आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं शेफ नौरीन की उर्दू जो है वो इस हालत में भी, क्योंकि उनसे बोला नहीं जा रहा, आप लोग फील करोगे आवाज में भी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लू हुआ है आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेटेड है भाई। हाँ, वैक्सीनेटेड है, बूस्टर भी भी लगाया हुआ है हमारी दोस्त ने, तो इसकी वजह से कोई खतरे वाली बात नहीं है कि आप लोग सोचें। क्या कहते हैं, इसमें हल्दी जाएगी। ओके, ठीक है, 1 टीस्पून डन, इसमें हल्दी जाएगी। वेरी नाइस। खुशबू कितनी अच्छी आ जबरदस्त रही है, खुशबू अरोमा। है, अरोमा बहुत जबरदस्त है। और ये इसकी शक्ल भी बहुत प्यारी है, हमारी बहनें देख रही होंगी, क्या जबरदस्त नजारा है। वाह वाह। अच्छा, अब इसको हम थोड़ी देर ढक देते हैं। ठीक है।
अच्छा, इसमें हमें प्याज, लहसुन, अदरक कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है? हमने लहसुन डाला है इसमें, चॉप, Okay. प्याज व्याज नहीं, अदरक का भी इस्तेमाल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओह, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, इतने ये हो रहा है, ठीक है। हम ड्रिंक बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल फिर बाकी के लवाजमात हम बाद में डालेंगे। बिल्कुल। अच्छा, नेक काम में देरी कैसी? अच्छा ये बहुत सिंपल से ड्रिंक बनता Okay. है, बहुत अच्छा बनता है। इसमें हमें फ्रिज भी खोलना है। ओके। ओए होए अक्सर वो बेशतर जो है मुझसे घर में नहीं होते काम, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इज्जत रखवा दी अल्लाह पाक ने। अच्छा, अब सबसे पहले देखिए इसका तरीका है। ठीक है। ये स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाली। ये बिल्कुल, इसमें कोई ब्लेंडर की जरूरत नहीं है। हमने 3-4 स्ट्रॉबेरीज इसमें डाली, ओके। ठीक है। 3-4 हमने इसमें डाली। ओके। ये कुछ पुदीने के पत्ते हैं, ये इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। Done. अच्छा, ये लेमन है, ठीक है, मैंने लेमन को स्लाइस किया था, ये इसके अंदर जाएंगे, 2 इसके अंदर एंड 2 इसके अंदर, ठीक है। Wow. अच्छा, ये है शुगर, इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून शुगर इसके अंदर जाएगी, और 1 टेबलस्पून शुगर इसके अंदर जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ी स्ट्रॉबेरीज और डाल देते हैं। बिल्कुल ऐड कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, अच्छा ये है वो जो जिससे हम वो कूटते कूटते हैं, हैं, बिल्कुल। अभी हमने अंदर इसको ये मैश ही करना है, ओके। ठीक है। ये हमने बिल्कुल मैश कर देना है इसको, यूं करके। वेरी नाइस जी, बिल्कुल। मैं इसको चला दूं? हाँ, इसको चला दे। इसको बिल्कुल मैश करना है, ठीक है। ये मैश ठीक हो गया। है। लेमन, मिंट, शुगर एंड स्ट्रॉबेरीज, ओके। सही है। इसको हमने मैश करना है, और फिर उसके साथ साथ हमने क्या करना है, ये हमारा हो गया मैश, ठीक है। वाओ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसको जबरदस्त। मिला देते हैं। अब इसके बाद हमने इसमें डालनी है बर्फ, ओके। क्रश्ड आइस है, बिल्कुल काफी सारी बर्फ जाएगी इसके अंदर। वेरी गुड। ये तो बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनने बहुत जा रही refreshing है है। आज हमारे सेट पे, क्योंकि गर्मी है। आपके बच्चे बाहर से भी जब खेल के आते हैं, हमारे भाई क्रिकेट खेल के आते हैं, तो उनको होता है यार ठंडा पानी दे दें, तो ठंडे पानी से थोड़ा सा इस्तेमाल करते करते आप लोग ये कर लें तो मजा आ कहकशा, जाएगा। ये जाएगा ब्लैक सॉल्ट, ओके। काला नमक, काला नमक जो जाएगा। है इस तरह की ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बहुत आता तेज। है। अच्छा, ये कोई भी फ्रिजी ड्रिंक ले लें, व्हाइट, Okay, ये ठीक इसके है। अंदर जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, वाओ। आराम आराम से डालेगी ताकि ऊपर ना वो ओवरफ्लो हो और जाए। इसके कलर कितने प्यारे लग देखिए रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहे रेड एंड व्हाइट और येलो का जो कॉम्बो है, वाओ। ऊपर व्हाइट आ रहा है, नीचे देखिए रेड आ ओह रहा है। माय गॉड, जबरदस्त। ऐसा हो नहीं सकता कि जब आप कोई चले। ड्रिंक वगैरह पिए तो वो बाहर ना आए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमारा ड्रिंक Very रेडी good. हो गया। अच्छा, बस इतनी जल्दी? इतनी जल्दी, एग्जैक्टली। वेरी गुड, झटपट हो गया ये तो। ये हमने स्ट्रॉज लगा दिए, और ये हम थोड़ी सी प्रेजेंटेशन इसकी कर देंगे। वाह वाह, ये very पुदीने के nice. कुछ वो थे पत्ते, ली मैंने यहाँ डाल दूंगी, ठीक है। ओके, ये हो गया, अमेजिंग। ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरीज है, बिल्कुल, थोड़ी सी है, इधर ये लग जाएगी, वाओ, ठीक है। उम्दा। और ये लेमन है, ये आ जाएगा इधर। देखे ना, प्रेजेंटेशन हो, जरा आई कैचिंग हो, तो जरा मजा आता है पीने का। बिल्कुल, कितना चलिए, ये जबरदस्त हमारा लग रहा हो गया है ये। ड्रिंक, हम ये वहाँ रख वाओ, देते हैं। आइए आइए, बिल्कुल आइए, बिस्मिल्लाह। हमारा एक ड्रिंक यहाँ आ गया ये। ओके, अब हम अपने आलू की तरफ जाते हैं, जी, इनका अब क्या हम- हाल है। जी बिल्कुल, इनका हाल अहवाल जानते हैं हम इन्हीं से। ये भी सही बिल्कुल हो गए, ये देखें बिल्कुल, कितना वाओ। खूबसूरत कलर देख रही हैं आप कहकशा। और इसको आप पराठे के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। Exactly. टोटली अप टू यू कि आपको किस तरह से जो है वो टेस्ट डेवलप है, आप इंजॉय करके खाएं, क्योंकि अब गर्मियां हैं, ज्यादा हैवी चीजें जो है ना वो खाई नहीं अच्छा जाती। कहकशा, कुछ हरी मिर्ची जो ठीक बची है। थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। ओके, और ये लेमन जूस है, ये इसमें जाएगा, वाओ, ठीक है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, चॉप मैंने करके रखा था, ये इसके ठीक अंदर है। जाएगा, बाकी हम ऊपर से डाल देंगे। बिल्कुल, ये बस अब अपने मिक्सिंग करनी, देखिए ये भी कितनी जल्दी बन गई। बहुत जल्दी बन गई भाई। ये जो अपना टैग है ना, झटपट बनाने वाला, हमारी जो शेफ बनाती है, ये कोई और जो है वो नहीं कर सकता इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी, माशाल्लाह। चलिए हम इसका थोड़ा नमक जी, चख लेते बिल्कुल हैं, चख लीजिए। क्योंकि फिर पता है ना, फिर और डाल देंगे हम, कम डाला है तो उतना कम मसला नहीं। नमक हो मसला नहीं है, ज्यादा नमक हो उसका मसला होता है। बिल्कुल परफेक्ट है कहकशा, ओके, दैट्स वेरी नो गुड। नीड टू। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं नाजरीन कि आपकी फरमाइश का खाना बनाए शेफ नौरीन रेसिपी, तो आप लोग हमें कॉल्स कर सकते हैं, कॉल्स करके बताएं कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं इस हफ्ते, तो हम लोग मना रहे हैं फरमाइशी प्रोग्राम वीक, जो कि अक्सर हमारी अम्मियाँ बोलती हैं कि बेटा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा, यहाँ मत चलाओ फरमाइशी प्रोग्राम, लेकिन मुस्कुराती सुबह में तो चल रहा है ना फरमाइशी प्रोग्राम। Exactly. तो किस बात की देरी है? जिसको जो फरमाइश करनी है कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हम है। है ना आप लोगों के लिए बनाने के लिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली।
वेरी अच्छा गुड। कहके हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास 5 मिनट। अच्छा चलिए ठीक है, अभी थोड़ा ये दम पे मैं रखूंगी इनको, Okay. ठीक है? वेरी थोड़ा गुड। सा ये दम हो जाए और बस फिर हमारा ये रेडी हो जाएगा। वेरी नाइस। थोड़े से पुदीने के पत्ते हम इसमें डाल देते हैं, Okay. क्योंकि पुदीने का एक अपना टेस्ट अपना है, flavor है, एग्जैक्टली बिल्कुल, फुल ऑफ exactly. न्यूट्रिशन होता है पुदीना। बिल्कुल, मैं तो क्या बहुत। करती हूँ अक्सर निहार मूव लाइक पुदीने को पानी में मैं उबाल देती हूँ। ओके। पुदीने को हाँ थोड़े 4-6 से 7 पत्ते और फिर मैं 1 चम्मच शहद डाल के वो मैं रोज निहार मुंह पीती हूँ, उससे Wow. स्किन बहुत ग्लो करती है, स्किन बहुत अच्छी रहती है आपकी। वो तो जाहिर सी बात है, आप तो दिखाई दे रही हैं, आपकी स्किन सुभान अल्लाह माशाल्लाह इतनी जबरदस्त है। तो जनाब देखें, शेफ नौरीन ने बता दिया कि वो अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए क्या करती क्योंकि हम हैं। काफी चीजें लगाते हैं, वो ना लगाएं, अगर आप लोग लाइक रेमेडीज होम रेमेडीज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा वो आपके लिए। बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज जो है हमें और पता पानी चली का है। ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी इंटेंशन ज्यादा हो, जूसेस पानी सबसे बेस्ट मैं आपको बताती हूँ जो मैं सुबह पीती हूँ। बिल्कुल बताइए। चुकंदर, बीटरूट, ठीक है। एप्पल और खीरा जो क्यूकम्बर होता है, इन तीनों को जूस में पीती हूँ। वाह। तीनों को मिक्स कर दीजिए एंड इट्स वेरी हेल्दी। और ये अर्ली मॉर्निंग आप पियेंगे तो बस आप ना पूछे क्या होता है, ओके। फुल ऑफ ग्लो स्किन होती है, बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, नो पिंपल्स नथिंग, आपका खून भी साफ रहता है। साफ हो जाता है। फिर आपको जो है ना वो कोई एक्स्ट्रा चीजें अपने चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल जब भी नहीं। अंदर से साफ सुथरे अच्छे हो जाएंगे तो क्या जरूरत है, चेहरे पे भी वो खूबसूरती और वो रंगत जो है वो दिखाती है, Exactly. वो अया हो जाती है, बया हो जाती आप है। लोग को बिल्कुल। इतने मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। चलिए क्या कहते हैं, ये हमारा डन हो गया। वेरी अब गुड। हम सर्विंग की तरफ जाते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा अरोमा है शेफ नौरीन, नो डाउट, बहुत हम अच्छा। इसको फिर आज भी 2 किस्म की प्रेजेंटेशन कर देंगे। ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बताने की जरूरत ही नहीं है। जब आप हैं यहाँ पर तो अब हमारी बहनें भी समझ गई होंगी कि एक तरीके से तो वही बताएंगी नहीं प्रेजेंटेशन करके, 2 तरीके से तो बताती हैं। ये जब आप 3 तरह करें ना तो अब आप बताइएगा। ठीक है, ये हमारा मेथी जी। आलू डन हो गया। अच्छा 1 मिनट, इसको मैं जी हटा दीजिए। ओके, वेरी दूसरा platter भी मुझे नाइस, दे दीजिएगा। वेरी गुड। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह, चलिए ये हमारा हो गया डन। मेथी आलू, ठीक ओह है। वाओ, अच्छा इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, उम्दा। ठीक है, ये आप वहाँ रख दीजिए। बिल्कुल रख दूंगी, शुक्रिया आपका दिखाइए। बहुत बहुत। ये देखिए, आपकी एक एक्सपर्टीज है, मैं ट्राई कर रही हूँ। ये सही रखा है मैंने? बिल्कुल सही रखा। ठीक है। ये एक और हमारी आ गई डिश। ओके। कभी कभी दिल चाहता है ना वेजिटेबल्स का, हाँ बिल्कुल। सब्जी तो मैं तो कहती हूँ सब्जी रोज एक अपने रूटीन में कर दें, हाँ जरूरी खानी है, चाहिए, जरूरी है। वैसे ही बिल्कुल। वायरस आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो सबसे अच्छी चीज सब्जियां बनाएं। सब्जियां बनाएं। और देखें, वो जो है मेथी तो ग्रीन वेजिटेबल में से एक है, वो इतना जबरदस्त उसके फायदे हैं, और इसके और जो फायदे हैं वो हम जानेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में। ये हमारी एक और प्रेजेंटेशन। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, ये हम यहाँ रख देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। प्रेजेंटेशन की क्वीन है ये शेफ हमारी। खाने भी बहुत मज़े के बनाती हैं, आप लोगों को पता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और हम टेस्ट करके दीवाने हो जाते हैं, मस्ताने हो जाते हैं, हम हो जाते हैं अजीब से कि यार इतना जायका माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपके हाथ में दिया है। आप जो हैं ये बताइए, मैं हमेशा आपसे सवाल पूछती हूँ और मुझे ये होता है कि मैं क्यों पूछती हूँ। आप इतना अच्छा खाना, हाँ। मतलब बहुत सारे शेफ्स होते हैं, मैंने बहुत डिफरेंट शेफ्स के हाथ का खाया, लेकिन आपके हाथ में लज्जत बहुत ज्यादा अल्लाह पाक ने दी है। तो इसकी वजह क्या है? खुश इसकी रहती वजह हैं? है मेरी माँ। ओके, क्योंकि मेरी माशाल्लाह। माँ के हाथों का टेस्ट मेरे अंदर आया है। ओके। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो बस उनका टेस्ट मैंने ले लिया। वाओ, होता हाँ। है ना किसी एक बच्चे हाँ, में किसी एक खुसूसियात में। जाती हैं, Exactly। तो वो आपने ले लिया, वो आंटी मैंने के ले हाथ लिया से अपनी भी। मम्मी का। ओके, इसके अलावा वैसे मुझे लगता है आप माशाल्लाह खुश रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, ये भी एक वजह है। एग्जैक्टली, ये भी हाँ। बहुत एक मेन वजह यही है। अगर आप बिल्कुल। खुशी में खाना बनाते जी। हो, खुश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हो, तो खाना बिल्कुल। बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि और बिल्कुल। else फिर तो खाना अच्छा बनेगा भी तो भी नहीं बनता अगर आपका मूड सही मूड नहीं हो। अच्छा ना हो। तो देखिए, मूड बहुत, अगर आप हंस रहे, मुस्कुरा रहे, खुश होंगे तो आपका खाना ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। वो अक्सर ऐसा नहीं होता कि घर में सुबह सुबह कोई चिक चिक हो जाती है, उसके बाद हाँ। जब खाना बनता है, हालांकि वो कीमा हो, कोई अच्छा सा खाना भी हो, तो वो बेजायका होता है। एग्जैक्टली। तो आपका खुश रहना, आपका पॉजिटिव लाजमी है। रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, इसी के साथ साथ शेफ नौरी, हमारा जाने का टाइम आ गया। बिल्कुल, हमारा- कल हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, कल हमारी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। You're most welcome। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमारे पहले सेगमेंट का इख्तिताम हो रहा है जनाब। दूसरे सेगमेंट में आपको मिलवाएंगे डॉक्टर बिल्कीस से, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी इंसान है। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपके सवालात होंगे और डॉक्टर बिल्कीस बताएंगे उसके जवाबात। तो जनाब, न्यूज ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ।
साथ मुस्कुराते हुए।